मीडिया पार्टी का एजेंट नहीं है। नहीं है, कोई पार्टी के एजेंट स्तुति करने लग जाती है। बात बहुत बुरी लग रही है। मुझे बुरी इसलिए लगेगी सर, राष्ट्रीय झंडा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा। इस बात का काउंटर ये हो सकता है कि कोई भी किसी का भी झंडा लहराने को आजाद है, ये लोकतंत्र है। भाई भजन कीर्तन बंद कीजिए, समीक्षा कीजिए। दोस्तों, नियम कानून को ताक पर रख करके मोदी जी रोड शो करें, रैली करें और उसमें गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकार व न्यूज एंकर ठुमके ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि 5 तारीख को मोदी जी गुजरात में वोट देने गए। वोट देने के नाम पर उन्होंने पूरा का पूरा रोड शो कर दिया। तो उधर वो रोड शो कर रहे थे और इधर स्टूडियो में रूह बीका रोड शो को दिखाते दिखाते ठुमके लगा रही थी। और ठुमके लगाने के दौरान अभय दुबे बैठे हुए थे, जिन्होंने रूबिका लियाकत की जमकर क्लास लगा दी। ये यूं कहिए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार उनकी जमकर क्लास लगाई। वो इसलिए कि भाई गुजरात में वो एक सिंपल एज अ वोटर गए थे, तो उन्हें वोट डालना था और वोट डाल के आना था, बजाय इतना ताम झाम करने के, रोड शो करने के, पार्टी के झंडे लहरवाने के। दरअसल इस पर रूबिका लियाकत को अभय दुबे, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने धर के कूट दिया। वो भी कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये तू मैं का सिलसिला चला। और बल्कि अभय दुबे ने रूबिका लियाकत को यह भी कहा है कि मीडिया कोई पार्टी का एजेंट नहीं है। बताइए, बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के मुंह पर चोर को चोर कह देना। उसी तरह की बात यहां पर अभय दुबे ने रूबिका लियाकत को कहा कि मीडिया पार्टी का एजेंट नहीं है। ये छवि निर्माण का एक प्रायोजित कार्यक्रम है, सवाल जिससे बचना चाहिए। मीडिया को कम से कम इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। मीडिया पार्टी का एजेंट नहीं है, नहीं है कोई पार्टी के एजेंट। पर क्या करें, शर्म इनको मगर आती नहीं। एक वोट डालने की सिंपल सी प्रक्रिया होती है। हर एक आदमी वोट डालने वाला दिन एक आम वोटर होता है, और उसी आम वोटर की हैसियत से अगर मोदी जी वोट डालने जाते हैं तो इतना तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है, मीडिया को इतना गुणगान करने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन रूबिका लियाकत पूरा तामझाम सेट करके बैठी हुई थी कि हमें उस वोटर को फोकस नहीं करना है, बल्कि उस वोट के नाम पर जो रोड शो हो रहा है उस पर एक अलग तरह का हवा बनाना है। और वही बनाने की मकसद से रूबिका लियाकत पूरा का पूरा तारीफे के पुल बांध रही थी, जहां पे अभय दुबे ने इनकी जमकर फटकार लगा दी। और पार्टी के झंडे पर इनका तर्क देखिए कि वहां पर मकान में अगर कोई झंडे लगा जाए तो कोई क्या कर सकता है। वहां पर वो मकान बने हुए हैं, उन मकानों में कोई जबरदस्ती अगर किसी ने झंडा लगा दिया है। भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या भाजपा के झंडे लहराने का समय आप? हाँ भाई, बताइए, हमारे घर पर आकर के कोई पार्टी का पूरा एक ऑफिस सजा जाए, कोई क्या कर सकता है। ये रूबिका लियाकत का तर्क है। ये रूबिका लियाकत का तर्क मत समझिए, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का तर्क समझिए, क्योंकि इस तरह का तर्क या इस तरह का काउंटर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही करते हैं। तो भाई, अब आप फर्क निकाल लीजिए कि क्या ये न्यूज एंकर है या प्रवक्ता है। वैसे हम सब बाखूबी जानते हैं, कहने की बातें है ही नहीं। और बल्कि इनका इस तरह का तर्क इतने ही पे सीमित नहीं हो गया। इनका तर्क आप सुनेंगे तो हो सकता है कि सर पकड़ के आप बैठ जाएंगे। आगे कहती हैं कि क्या झंडे जला दिए जाएं। अच्छा, मुझे बताइए, बीजेपी का कार्यकर्ता क्या वोटर नहीं है क्या? अगर वो वहां झंडे लेकर पहुंच गए तो क्या करे, झंडे जला दिए जाए? नहीं भाई, झंडे काहे जलाए जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति को वोट वाले दिन उनके हाथों में झंडे थमा दिए जाए, ठीक है, तब ये सही रहेगा। और रूबिका लियाकत को ये देख करके बड़ा मजा आएगा कि भाई झंडे ना जलाए जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति के हाथों में झंडे थमा दिए जाए, ठीक है। तो ये एक पार्टी के प्रवक्ता का तर्क है। इसे आप किसी पत्रकार का एक्सप्लेनेशन मत कहिए, इसे किसी पत्रकार का आप एनालिसिस मत कहिए, बल्कि ये एक प्रवक्ता, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता का तर्क है। ये यूं कहिए कि काउंटर है कि क्या झंडे जला दिए जाए। बिल्कुल नहीं जलाए जाने चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल अपने पार्टी के पक्ष में ही बात करेगा, और ये बात आगे साबित होता है। कैसे साबित होता है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। इस पर अभय दुबे साफ कहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए विरोध पर बुरा आपको क्यों लग रहा है। आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही है। मुझे बुरी इसलिए लगेगी सर क्योंकि आप वन साइडेड सोच रहे हैं। मैं अपनी बात कहने के लिए आजाद हूं, आप मेरी बात का बुरा मानने के लिए आजाद हैं। पार्टी के प्रवक्ता को बुरा नहीं लगेगा तो किसे लगेगा? अभय दुबे साहब, पार्टी के प्रवक्ता को ही बुरा लगेगा, क्योंकि आप उस पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर उस पार्टी का नेता वोट देने के नाम पर रोड शो क्यों कर रहा है, झंडे पार्टी का क्यों लहरवा रहा है।
तो अगर आप इस पर सवाल कर रहे हैं तो पार्टी के प्रवक्ता को बुरा तो लगेगा ही ना। तो भाई रूबिका लियाकत को बुरा लगा, तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। और यहां पर यह साफ हो जाता है कि रूबिका लियाकत कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है। अभय दुबे कहते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर आपको यह कहना चाहिए या नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है तो उसको प्रशासन को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? और एक पत्रकार के तौर पर आपको यह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि झंडा यहाँ पे नहीं लहराया जाना चाहिए? जी हां, तो अभय दुबे ने यह रूबिका लियाकत से सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई पत्रकार होता तो इस पर सिंपल सा जवाब देता कि यह हमारे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता होगा तो भाई वो तो इसे स्वीकार नहीं करेगा, वो कभी भी इसे गलत नहीं कहेगा, कहेगा नहीं नहीं सही है। और कहीं ना कहीं उसी तरह से यहां पर रूबिका लियाकत देखी, इन्होंने बिल्कुल भी एक शब्द में भी कभी भी अपने इस शो के दौरान यह नहीं कहा कि यह गलत है। अभय दुबे ने सीधे सीधे पूछा कि आप एक पत्रकार के तौर पर इसे सही मानती हैं या नहीं। यहां पर भी इन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। मतलब साफ है कि ये पार्टी के प्रवक्ता ही हैं, पत्रकार नहीं। क्योंकि एक पत्रकार की हैसियत से किसी को भी वोट वाले दिन इस तरह से रोड शो करना बिल्कुल गलत ही लगेगा, ये सही कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रचार प्रसार का समय पहले निकल चुका था, खत्म हो चुका था। वोट वाले दिन सिर्फ वोट डालने जाना होता है और वोट डालकर आना होता है। और इस पर रूबिका मैडम काउंटर करती हैं और इस काउंटर पर अभय दुबे इनकी जमकर फटकार लगा देते हैं कि आखिर आप हमारा काउंटर क्यों कर रही हैं। इस बात का काउंटर ये हो सकता है कि कोई भी किसी का भी झंडा लहराने को आजाद है, ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। मेरी बात का काउंटर क्यों कर रही हैं? सर क्योंकि यहाँ पर राय दे रहा हूँ, आप रहिए, आप दीजिए अपनी राय दीजिए। आपको इस आलोचना से बुरा क्यों लग रहा है? तो इस तरह से काउंटर भी किए जा रहे कि भाई एक पत्रकार जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, इसी के शो में बैठा हुआ है, उसी द्वारा कही गई बातों को रूबिका लियाकत उस पर काउंटर कर रही है। बताइए काउंटर कौन करता है इस तरह की बातों पर? पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता, किसी पार्टी का नेता। तो यहां पर काउंटर करने वाली रूबिका लियाकत है। मतलब इसी को माना जाए कि ये पार्टी की प्रवक्ता है या इसी को माना जाए कि ये पार्टी की नेता है। क्योंकि अभय दुबे के हर एक सवाल पर काउंटर कौन कर रहा है? रूबिका लियाकत कर रही है। तो भाई रूबिका लियाकत काउंटर भी करती हैं, इन्हें बुरा भी लगता है, ये किसी भी सवाल का जवाब देने तक को तैयार नहीं, रोड शो के खिलाफ कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। मतलब साफ है, कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि आगे अभय दुबे ये भी कहते हैं कि क्या आपके हिसाब से यहाँ पर पार्टी के झंडे लहराना सही है या गलत है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है, ये सही है या गलत है? वो कांग्रेस का झंडा हो, समाज आम आदमी पार्टी झंडा, वो सही है कि गलत है? जी हां, तो इस पर भी रूबिका लियाकत मौन व्रत रख लेती हैं, इधर उधर की बातें करते हुए इस सवाल को भी टाल देती हैं। और जैसे ही अभय दुबे को लगता है कि रूबिका लियाकत दरअसल यहां पर कोई एनालिसिस नहीं कर रही, रोड शो को कवरेज नहीं कर रही, बल्कि उस रोड शो का प्रचार प्रसार कर रही है, तो फिर लास्ट में अभय दुबे ये कहते हैं कि आप इस तरह का भजन कीर्तन करना बंद कर दीजिए। और साथ में कह रहा हूं कि भजन कीर्तन बंद कीजिए, समीक्षा कीजिए। सर ये समीक्षा ही हो रही है, अब भजन कीर्तन मत कीजिए। नहीं, ये क्या भजन कीर्तन हो रहा है अभय जी? तो अभय दुबे साहब, अगर इस तरह का भजन कीर्तन नहीं होगा तो फिर इनका होगा क्या? फिर इनके हाथों में एक कटोरा होगा और एक बढ़िया सा चौराहा होगा। तो आप इनके रोजी रोटी पर लात क्यों मारना चाह रहे हैं? अगर ये किसी के रोड शो का भजन कीर्तन करके ही अपना घर का रोजी रोटी चला रही हैं, तो भाई चलने दीजिए। आप क्यों इन्हें बेरोजगार बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि इस तरह के गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकार आजकल भजन कीर्तन करके ही अपना जीवन पोषण कर रहे हैं। तो इस तरह के गोदी मीडिया के पत्रकारों को बिल्कुल भी बेरोजगार मत कीजिए, इन्हें भजन कीर्तन करने दीजिए, इन्हें चरण वंदना करने दीजिए, इल्लीगल तरीके से किए गए रोड शो को कवरेज करने दीजिए। क्योंकि भले ही वो हमारे देश के कानून के खिलाफ हो, हमारे देश के नियम कानून को ताक पर रख करके किया गया हो, लेकिन चूंकि इनके घर की रोजी रोटी का सवाल है, इनकी नौकरी का सवाल है, इनका नौकरी आप मत खाइए। रूबिका लियाकत के बारे में क्या कहने, इन्होंने तो अब से पहले भी कई सारे ऐसे कारनामे किए हैं जिस पर बात करने बैठूं तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा बातचीत का तू मैं देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाता है कि रूबिका लियाकत कितनी बड़ी पत्रकार हैं और कितनी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हैं, इससे साफ हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं सुन सकती। पूरा का पूरा गुण प्रवक्ता वाला है। जी हां, तो प्रवक्ता वाला गुण है, इसलिए ये पार्टी की प्रवक्ता है।
इसीलिए पार्टी की ये पक्ष रखती हैं, पार्टी के खिलाफ ये सुन नहीं सकती। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल साफ है, ये बात बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूहबीका लियाकत किसके लिए काम करती हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। तो इस तथाकथित पत्रकार व बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।